सभी मेवाड़ के कुमाऊँ समाज बंधुओं को हार्दिक नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। और सभी कुमाऊँ समाज बंधुओं का अभिनंदन करते हुए मैं एक विशेष अपील अनुरोध करना चाहता हूँ कुमाऊँ समाज के बंधुओं से कि वर्तमान समय एक चुनावी समय है। आने वाले समय में इस राज्य की व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होंगे, किस प्रकार से सामाजिक भागीदारी होगी, ये सब तय किया जा रहा है, उसकी तैयारियां चल रही है। तो ऐसे समय में ये भी एक सर्वविदित तथ्य है कि गत 20 वर्षों से भी अधिक कालखंड गुजर चुका है और कुमाऊँ समाज के प्रतिनिधि विभिन्न राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में भी बहुत ही कर्मठता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हर बार चुनाव आते हैं, हर बार दावेदारी की जाती है, राजनीतिक दलों द्वारा येन केन प्रकरण समाज के लोगों को हर बार मना लिया जाता है कि अब की बार तो टिकट नहीं दे रहे हैं, अगली बार देंगे, अगली बार देंगे। और हमारे साथी भी राजनीतिक दलों के अनुशासन को मान लेते हैं, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो आज कुमाऊँ समाज ने अपने दम पर एक सुदृढ़ स्थिति को प्राप्त किया है, कुछ समृद्धि प्राप्त की है अपने पुरुषार्थ से, किसी के राजनीतिक वरदहस्त से नहीं। लेकिन आज व्यापक रूप से देखा जाए तो कुमाऊँ समाज का स्वयं का राजनीतिक वरदहस्त न होने से बहुत नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि हमारे राष्ट्रीय दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। उसके साथ जो हमारे समाज के राजकीय सेवाओं में हैं, राजकीय कर्मचारी हैं, वो रात दिन भुगत रहे हैं अपनी नौकरियों में कि जब ऊपर कोई राजनीतिक वरदहस्त नहीं होता है तो पदोन्नतियों में, ट्रांसफर्स में, छोटी मोटी स्थितियों में हमारे समाज के लोग वंचित रह जाते हैं और प्रभावशाली राजनीतिक वर्ग अपने हितों को साध लेता है। हमारा विद्यार्थी वर्ग है, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जिस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए, प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए, RS IAS में जाने के लिए जिस प्रकार का प्रोत्साहन चाहिए, जिस प्रकार का एक प्रभावशाली वरदहस्त चाहिए, वो आज कुमाऊँ समाज के पास नहीं है। भले ही दुर्घटनाएं देख लीजिए आप, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, लोग घायल हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में मुआवजे में भी भेदभाव, राजनीतिक प्रभावशालीता के चलते कई मामलों में हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार होता है, शोषण होता है। प्रभावशाली समाज पुलिस पे भारी पड़ता है और इस प्रकार के अन्य समस्याएं हैं जो एक सशक्त राजनीतिक वरदहस्त के अभाव में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में कुमाऊँ समाज भुगत रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सभी ने प्रयास किए, हमने भी किए, अखंड ज्योत यात्रा के माध्यम से पूरे मेवाड़ समाज को एक मंच पर लाए। मातृकुंडिया में सभी चौकी चौखलों ने एक मंच पर आने का, मेवाड़ कुमाऊँ समाज की एक जाजम पर बैठने का निर्णय लिया। 10 सितंबर भीलवाड़ा में सभी चौकी चौखलों की कार्यकारिणियों ने सामाजिक स्वाभिमान की बात की, राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की
तो साथियों, ये समय अभूतपूर्व रूप से कुमाऊं समाज की में जागृति तो लाया है, लेकिन क्या हम इस जागृति को राजनीतिक दलों के प्रसाद पर, राजनीतिक दलों के आशीर्वाद पर ही आश्रित रहेंगे, या फिर समाज तैयारी करें? मेवाड़ में अच्छी खासी तादाद है हमारे पास बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे पास राजनीतिक अनुभव है, युवा शक्ति है, मातृशक्ति है, बस केवल थोड़ी जागरूकता का अभाव है और एकजुट होकर कार्य करने का, सामंजस्य का अभाव है। लेकिन वो भी इस बार दूर हुआ है। 10 सितंबर को सभी चौकी चौकलों ने भीलवाड़ा में एक साथ एकत्रित होकर एक मंच पर आकर एक आशानुरूप स्थिति का निर्माण किया है। तो इसीलिए हमने भी आज उदयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और समाज के लोगों ने बैठकर चर्चा भी की है। तो उससे ये बात उभर कर आई, कुछ नामों पर भी चर्चा हुई कि ये लोग हमारे मेवाड़ में हैं, जैसा कि उदयपुर से युधिष्ठिर जी कुमावत है, राजसमंद से सुंदरलाल जी दोरैया हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के और वर्तमान में लगातार 3 बार रूणपचौड़ चौकी के अध्यक्ष चुने गए, लोकप्रियता है। हमारे युवा भाई डालचंद लवाणा जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, वहाँ कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष हैं, राशन डीलर संघ के अध्यक्ष हैं, जिला में उपाध्यक्ष हैं, काम कर ही रहे हैं और काफ़ी समय से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन दोनों की उपेक्षा की है कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी से तो कोई दावेदारी राजसमंद में सशक्त दावेदार नहीं है। मांगीलाल जी हैं हमारे इमड़ी वाले, वो भी प्रयास कर रहे हैं, निष्ठा से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। भीलवाड़ा में हमारे भंवरलाल जी देवाल हैं, भाई राधेश्याम है युवा जो पंचायत समिति सदस्य है, मानवेंद्र भी है, भीलवाड़ा में भी, नगर में भी है, अम्बालाल जी मंडलिया पहले टिकट मांग रहे थे, प्रधान भी हमारे समाज के हैं। चित्तौड़ में शंकर जी बर्नियास काफ़ी समय से प्रयासरत हैं। चित्तौड़ में अच्छी उपस्थिति है हमारे समाज की। बेगू विधानसभा, चित्तौड़ विधानसभा, निम्बाड़ा विधानसभा से भी काफ़ी प्रभावशाली उपस्थिति में है समाज। जगदीश जी राजौरा जैसे युवा साथी वहाँ भी सक्रिय हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं और बहुत से को तो नाम भी मुझे नहीं पता है। तो अब ये आज विचार हुआ कुमाऊं समाज उदयपुर की बैठक में कि मेवाड़ के प्रत्येक विधानसभा, कम से कम 10 विधानसभाओं में कुमाऊं समाज अच्छी उपस्थिति में है। तो ऐसे में कुमाऊं समाज के सभी संभावित प्रत्याशियों के समर्थन में एक अभियान चलाया जाए। कुमाऊं समाज मेवाड़ के घर घर एकजुटता का संदेश भेजा जाए और कुमाऊं समाज भी अब संगठित होकर इस मुख्य धारा की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में आए और हम मजबूर कर दें इन राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कि यदि कुमाऊं समाज को की अनदेखी की है और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, तो इन दोनों ही राजनीतिक दलों को हम अन्याय करने का परिणाम सबक सिखा सकें। ऐसी स्थिति में हम कुमाऊं समाज को लाना चाहते हैं। तो साथियों, आपके आशीर्वाद की आकांक्षा है और इस संदेश को घर घर भेजा जाए कुमाऊं समाज के। और कुमाऊं समाज अगर ठान ले तो मेवाड़ से स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में भेजने में सक्षम है। इसलिए साथियों, इस विचार को फैलाया जाए, कुमाऊं समाज के घर घर फैलाया जाए, प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता को फैलाया जाए, प्रत्येक संगठन में फैलाया जाए कि कुमाऊं समाज अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा में 100% भेजने का संकल्प लेता है। हम संकल्प तो लें साथियों, फिर देखें कि आगे होके क्यों टिकट नहीं आते हैं, क्यों राष्ट्रीय राजनीतिक दल को समाज के पास नहीं आता है। और हमारे
हक अधिकार बनता है, हमारे साथी सेवा कर रहे हैं राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसी भावना के साथ ये संदेश संप्रेषित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।